हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिततम द्रव्य और अहिततम द्रव्य जो बताए गए, जिनकी संख्या टोटल 20 बताई गई है। ये आपको चरक सूत्र 25 में मिलेगा, जिसका चैप्टर का नाम है यज्ञापुरुषी अध्याय। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक धान्य। तो शुक धान्य क्या होते हैं? मोनोकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स जैसे एग्जाम्पल है इसका चावल वगैरह मोनोकॉट्स में आता है। शमी धान्य आपके डाइकॉट्स होते हैं, जिसमें 2 दल होते हैं, तो ये इसमें दालें होती हैं हमारी सारी। अब आता है शुक धान्य। तो शुक धान्य में सबसे पहले देखेंगे क्या हिततम होता है। तो आपका जो रक्तशाली होता है वो हिततम द्रव्य में आता है। अहिततम में देखेंगे तो अहिततम में आपका आएगा यवक। यवक जो होता है वो अहिततम होता है, जबकि जो हमारा यव होता है वो हिततम में ही आता है। आपको यहाँ पे जो मिस्टेक नहीं करनी है, ये यवक लिखा हुआ है, जबकि यव को हम प्रमेह में, कुष्ठ में हम यव कल्प का प्रयोग करते हैं। यव कल्प का प्रयोग हम प्रमेह और कुष्ठ में करते हैं। इसके स्थौल्य में, कार्श्य में, इसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? यव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अहिततम क्या है हमारे पास? यवक, ये ध्यान रखना है। फिर आता है शमी धान्य। शमी धान्य में क्या होता है आपका? हिततम क्या चीज़ आएगी? मुदक। मुदक का मतलब क्या होता है? मूंग। अब जैसे जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? मूंग दाल की खिचड़ी खाते हैं। कोई भी उड़द की खिचड़ी नहीं खाता है। माश का क्या मतलब होता है? उड़द। उड़द की दाल, जिसके हम दही बड़े खाते हैं। तो दही बड़े किसके बनते हैं? उड़द की दाल का। अब उड़द की दाल कैसी होती है? गुरु होती है। पचने में ये दाल कैसी है? गुरु है। जबकि जो मूंग की दाल होती है लघु होती है, सुपाच्य होती है, जल्दी पच जाती है। तो मूंग की दाल आपकी कैसी होगी? हिततम। और उड़द की दाल कैसी होगी आपकी? अहिततम। उसके बाद आगे देखेंगे जल। तो जल में हिततम कौन सा जल होगा? जो अंतरिक्ष का जल। अंतरिक्ष का जल मतलब जो बारिश का पानी, जैसे ये अगर बादल है तो यहाँ से जो बारिश का पानी आ रहा है वो आपका अंतरिक्ष का जल होता है, और वो आपका कैसा होता है? हिततम होता है। लेकिन अहिततम क्या होता है? तो अहिततम में आता है आपका वर्षा का जल। जो वर्षा ऋतु में जो जल होता है वो कैसा? वर्षा ऋतु में जो नदी का जल होता है वो कैसा होता है? अहिततम। हमें पता है वर्षा ऋतु में कैसा हो जाता है? पाक जो हो जाता है कैसा हो जाता है? अम्ल पाक हो जाता है। तो वर्षा ऋतु में जो नदी का जल होता है वो दूषित हो जाता है, तो वो कैसे आपके लिए कैसा हो जाएगा? अहिततम हो जाएगा। आगे देखेंगे लवण। तो लवण में आता है सैंधव लवण। हमें पता है सैंधव लवण कैसा होता है? शीतवीर्य होता है। सिर्फ लवण में सैंधव ही लवण एक ऐसा लवण होता है जो कि शीतवीर्य होता है। बाकी सारे ही लवण कैसे होते हैं? उष्णवीर्य होते हैं। तो जो सैंधव लवण होता है वो आपका कैसा होता है? हिततम द्रव्य में आता है। जबकि जो औसर लवण होता है वो कैसा होता है? अहिततम द्रव्य में आता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक सुनो। हम ऐसे याद करेंगे कि हम बोलते ऊसर बंजर। जमीन कैसी हो गई है? ऊसर बंजर हो गई है। तो जमीन हमारी कैसी हो गई? ऊसर बंजर हो गई है। तो हम वैसे ही याद कर लेंगे कि ऊसर बंजर जमीन हो गई है, तो अहिततम में क्या आ जाएगा? औसर। औसर क्या होता है? ऊसर बंजर जमीन। ऊसर बंजर जमीन में कुछ भी नहीं उगता है, वहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं होता है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे ऊसर बंजर जमीन, यानी औसर में क्या आ जाएगा? आपका अहिततम हो जाएगा। फिर आता है पत्र शाक। पत्र शाक में देखेंगे तो पत्र शाक का क्या मतलब है? जिसके हम पत्ते खाते हैं, मतलब जिनके सीधा पत्तों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी? जीवंती। तो ट्रिक क्या रखेंगे कि जीवन, देखो जीवन तो हमेशा हिततम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर चीज़ बढ़िया हो, कुछ गलत चीज़ें ना हो। तो जीवंती का शाक कैसा होता है? हिततम शाक के में आएगा। जबकि जो शरशप का साग होता है वो कैसा होता है? अहिततम में होता है। तो ट्रिक से कैसे याद करोगे? अब देखो सर्प। तो सर्प तो भाई सभी के लिए अहिततम ही होगा। किसके लिए सर्प अच्छा होगा? तो सर्प जो है वो सभी के लिए अहिततम है, तो सर्प अहिततम हो गया। तो सरसप का साग अहिततम। वैसे ही हमने याद किया था ऊसर बंजर जमीन। जो ऊसर बंजर जमीन होती है तो ऊसर लवर कैसा होगा? अहिततम में आएगा। लेकिन सैंधव लवण आपका कैसा है? हिततम द्रव्य होता है। उसी प्रकार जीवंती की शाक कैसी होती है? हिततम होती है। लेकिन जो आपका सरसप का साग होता है, सरसप का मतलब होता है सरसों का साग, जिसके भी सरसों का साग और मक्की की रोटी वगैरह बनती है। लेकिन जो आपका सरसप का साग होता है वो आपका कैसा होता है? अहिततम होता है। फिर आता है मृग मांस। मृग मांस में देखेंगे तो एड़े, जो एड़े मांस होता है, एण मांस जो होता है वो आपका हिततम में आएगा। जबकि जो गौ मांस होता है वो आता है अहिततम। तो हमें तो पता है कि देखो गौ मांस, गौ रक्षा की जाती है,
तो गाय को तो भाई देखो, गाय को तो क्या माता माना जाता है और गाय की रक्षा की जाती है, तो गाय का मांस तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। गाय का मांस हमें पता है कि राजा पृषद अतिसार का जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, मतलब अतिसार पढ़ते हैं, तो उसमें जो स्टोरी आती है कि राजा पृषद ने यज्ञ किया था, फिर वो यज्ञ बहुत टाइम तक चला था, उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में जब कुछ नहीं बचा था तो उन्होंने गाय के मांस का प्रयोग किया था, क्योंकि गाय का मांस इतना गुरु था, वो हमारी बॉडी के लिए आसात में था, तो वो किसी को पचा नहीं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अतिसार हुआ, अतिसार की उत्पत्ति होती है। तो गाय का मांस तो बिल्कुल ही आहिततम द्रव्य में आता है। इसके बाद जो आपका लेकिन जो एण मांस होता है वो आपका हिततम में आता है। फिर आगे आ जाएंगे पक्षी। पक्षियों में देखेंगे तो जो लावा तीतर बटेर, हम क्या बोलते हैं, जैसे लावा तीतर बटेर, ये सब कैसी होती हैं, छोटी छोटी पक्षियाँ होती हैं। तो ये छोटी छोटी पक्षियाँ, इनके जो मांस होता है वो सुपाच्य होता है। तो लावा तीतर बटेर जो होता है, मतलब लावा तीतर बटेर मैं साथ में बोल रही हूँ, बट हमें याद रखना है सिर्फ लाव को। लाव पक्षी जो होती है, इसका जो मांस होता है वो हिततम में आता है। जबकि जो काण कपोत, तो अब इसको याद करेंगे, काना कपोत। जो काना कपोत होता है वो कैसा होगा, आहिततम। तो देखो, कोई भी चीज़, जैसे हम हमेशा आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि अगर आप किसी का मांस खा रहे हो तो कैसा होना चाहिए, कि वो बहुत वृद्ध नहीं होना चाहिए, किसी बीमारी से नहीं ग्रसित होना चाहिए, और ऐसे हीन अंग वाला नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे ही याद करेंगे, जैसे हमने ऊसर बंजर याद किया, जैसे हमने सर्प पढ़ के सरसप का साग याद कर लिया, उसी प्रकार हम याद करेंगे काना कपोत। तो काना कपोत, अब अगर ये एक चिड़िया है हमारे पास, और ये कैसी है, कानी है, इसकी एक ही आँख है, मतलब इसकी आँख ही नहीं है, तो ये कबूतर हमें नहीं खानी है, कानी कपोत नहीं खानी है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर आता है बिलेशे। तो बिलेशे क्या होता है, बिलेशे का मतलब क्या हो जाएगा, जो बिल में रहते हैं। तो बिलेशे में आपका जो गोधा होता है, गोधा वो हिततम होता है, लेकिन जो मंडूक होता है वो अहिततम में आएगा। तो मंडूक का ही एक नाम और क्या होता है, भेक। ठीक है, तो मंडूक कैसा होता है, देखो अब मंडूक, अगर ये मंडूक हो गया हमारा, ये मंडूक है, तो हमें पता है हरे रंग का होता है, पीले रंग का होता है मंडूक। ठीक है, तो मंडूक कैसा होता है, हरे रंग का और पीले रंग का होता है। तो इसमें आ जाएगा, तो हमारा जो मंडूक है वो आपका आहिततम में आ जाएगा। मंडूक कैसा हो जाएगा, आहिततम होगा, और जो गोधा होती है वो आपकी हिततम में आ जाएगी। फिर आता है मत्स्य। मत्स्य में हमें पता है कि जो रोहित मछली होती है वो तो अच्छी मछली है, आप इसको खा सकते हैं। लेकिन जो चिलचिम मछली होती है, हमें पता है कि अगर हम चिलचिम मछली प्लस दुग्ध का सेवन कर लें तो क्या हो जाता है, इससे कुष्ठ हो जाता है। तो चिलचिम मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चिलचिम मछली आपकी आहिततम में आएगी, जबकि जो रोहित मछली होती है वो किस में आएगी, हिततम में आएगी। फिर देखेंगे घृत में, तो गाय का घी से बेस्ट कोई घी नहीं होता है, तो गौ घृत सबसे बेस्ट है। और जो अहिततम में आएगा तो आवी। आवी का मतलब भेड़। तो भेड़ का दुग्ध भी अच्छा नहीं होता और भेड़ का घृत भी अच्छा नहीं होता। तो भेड़ का दुग्ध और भेड़ का घृत दोनों ही कैसा होता है, अहिततम होता है। जबकि जो गाय का दुग्ध और गाय का घृत दोनों ही कैसी चीज़ें होती हैं, हिततम होती हैं। फिर आता है स्थावर स्नेह। स्थावर स्नेह में देखेंगे तो आपका जो तिल तेल होता है, अभी हमें पता है कि अगर हम देखें स्थावर स्नेह में सबसे जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, तिल तेल। तिल तेल जो होता है वो सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। और तिल तेल का क्या काम होता है, स्नेहन करता है और बलार्थ होता है, शरीर में बल को बढ़ाएगा और क्या करेगा, स्नेहन करेगा। लेकिन जो अहिततम में देखेंगे तो यहाँ पे आता है कुसुम्भ तेल। जो आपका कुसुम्भ तेल होता है वो कैसा होता है, अहिततम होता है। ठीक है, तो स्थावर स्नेह में क्या आता है, तिल तेल आपका बेस्ट होता है, लेकिन कुसुम्भ का तेल जो होता है वो अहिततम में आता है। फिर आता है अनूप मृग वसा। अनूप मृग वसा मतलब, अनूप का मतलब क्या है, देखो अनूप देश क्या होता है, जहाँ पे तालाब होते हैं, जहाँ पे पेड़ होते हैं। ठीक है, तो अनूप मृग वसा पूछ रहा है, तो इसमें इसने अच्छी वसा क्या बताया, सुअर। अब देखो, अब हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे ये तालाब है, तो तालाब के पास क्या होगा, सुअर। वैसे भी हमें पता है कि सुअर क्या होते हैं, हमेशा सोते ही रहते हैं, तालाब वालाब पे लौटते रहते हैं। तो ये आपका आ गया, सुअर जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, तालाब के पास में। तालाब के पास में क्या है, सुअर है। तो ये आपका जो वराह वराह वसा होती है वो तो अच्छी वसा में आएगा, मतलब हिततम वसा में आएगा। लेकिन जो माहिष वसा है, अब देखो माहिष का मतलब होता है भैंस, तो जो भैंस की वसा है वो ठीक नहीं है, वो अहिततम में आती है। लेकिन जो वराह की वसा है वो हिततम में होती है। फिर आता है मत्स्य। तो मत्स्य वसा में देखेंगे, अब मछली की वसा में देखेंगे कौन सी अच्छी होती है, तो चुल की।
चुलुकी जो होती है वो अच्छी है। याद कैसे करेंगे चुलुकी? तो लकी, लकी पढ़ेंगे, लकी वसा को चुनो, लकी मछली को चुनो। ठीक है, लकी, लकी मछली को चुनो। देखो हमें पता है कि रोहित मछली सबसे अच्छी होती है, तो मछली अगर क्वेश्चन पूछता है खाली मछली में कौन सी अच्छी है, तो खाली मछली में जो आपकी क्या बोलते हैं रोहित मछली है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि मत्स्य वसा में बताओ कौन सी अच्छी है, तो हमारे पास ट्रिक है कि लकी जो लकी मछली है उसी को चुनो, लकी मछली को चुनो। तो लकी मछली की वसा को चुनो, तो चुलुकी जो है, चुलुकी जो है आपकी हिततम में आएगी। और कुंभीर, तो कुंभीर को हम क्या पढ़ेंगे? गंभीर। कुंभीर को क्या पढ़ो? गंभीर। अब गंभीर मछली की वसा को मत चुनो भाई, अगर कोई मछली है जो कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो आप उसकी वसा को मत चुनो भाई, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हमें क्या करना है कि गंभीर मछली की वसा को नहीं चुनना है, हमें तो जो लकी मछली की वसा है उसको चुनना है। ठीक है, तो मत्स्य वसा में आपके पास क्या आ जाएगा कि लकी मछली की वसा को चुनो, तो लकी मछली की वसा को चुनना चुनना है और गंभीर मछली की वसा को नहीं चुनना है। इसके अलावा अनूप मृग वसा हमने पढ़ा, तो अनूप मृग वसा में मैंने क्या बताया कि अनूप देश क्या होता है? जहाँ पे तालाब होते हैं, जहाँ पे पेड़ होते हैं, तो तालाब और पेड़ में के वहीं पे सुअर लौटते रहते हैं, तो वराह की जो वसा है वो अच्छी है। लेकिन जो काली भैंस है, मतलब भैंस की जो वसा है वो ठीक नहीं है। यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली हैं, अब आगे देखेंगे जलचर वसा। जलचर का मतलब क्या होता है कि जो जल पे चलने वाले, जो जल पे चलने वाले जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? जलचर वसा। तो हमें पता है कि जो हंस होता है ऐसे थोड़ा इसके पैर वैर बड़े होते हैं, ये जो आपका हंस हो गया, तो हंस पाक हंस वसा, तो पाक हंस वसा जो है वो अच्छी है। जलचर पक्षियों की वसा, क्योंकि देखो हंस कैसा होता है? एक प्रकार का पक्षी है, वाइट कलर का होता है हंस हमारा, तो हंस क्या है? हमारा वाइट कलर का एक पक्षी होता है। और ये क्या है? पाक हंस वसा, तो ये पाक हंस वसा क्या है आपका? अच्छी वसा में आएगा। लेकिन जो काक मुदक वसा है, देखो अब काक मुदक क्या है? काक का मतलब क्या होता है? कौवा, तो कौवे की वसा जो है वो बेकार है। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ कि काक मुदक का मतलब कौवा है, ये क्योंकि काक का मतलब कौवा होता है तो हम उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि काक मुदक मतलब कौवा, तो काला कौवा तो काले रंग का होता है, तो भी देखो काला वसा तो ठीक नहीं है। सफ़ेद हंस कैसा रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। कौवा कैसे रंग का होता है? काला। भैंस कैसे रंग की होती है? काली। तो काली भैंस, देखो काली भैंस की वसा ठीक नहीं थी, काले कौवे की वसा ठीक नहीं थी। कौवा क्या है? पक्षी है, तो काक से हम सिर्फ काक पे फोकस करेंगे। काक से हम क्या समझ लेंगे? कौवा। कौवा क्या होता है? पक्षी। तो हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। देखो कुल मिलाकर के हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कौवा क्या है? पक्षी, तो आंसर हो जाएगा हमारा जलचर पक्षी की वसा। आपसे कोई पूछता है कि जलचर पक्षी की वसा बताओ, तो जलचर पक्षी की वसा तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए पक्षी, पक्षी यानी कौवा, कौवा काला है तो ये तो बेकार है। तो काक मुदक की वसा जो है वो आहिततम में होगी। लेकिन जो हंस होता है वो तो भाई सफ़ेद कलर का होता है, तो पाक हंस जो वसा है वो अच्छी होती है। फिर आगे देखेंगे विस्कर, विष्कर पक्षी की वसा। तो विष्कर पक्षी, अब देखो यहाँ पे दो हमारे पास पक्षी पक्षी वाले आ गए हैं, तो इसको बताती हूँ, याद करवाती हूँ। जो विशिकर विशिकर पक्षी की वसा है, तो विशिकर वाले में क्या होगा कि कुक्कुट वसा। तो कुक्कुट वसा, कुक्कुट का क्या होता है? मुर्गा। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा। अब क्या होता है? विशिकर, विशिकर को हम क्या याद कर लेंगे कि विशिकर का मतलब है कि बिकता है, जो बिकता है मार्केट में। विशिकर का क्या मतलब है? बिकता है, तो मार्केट में जो बिकता है। तो कुक्कुट क्या होता है? यानी मुर्गा। मुर्गा तो जो भी नॉनवेज लोग खाते हैं तो मुर्गा दुकान से जा करके लेकर के आते हैं, तो मुर्गे, मुर्गा क्या होता है? मुर्गा तो बिकता है, तो मुर्गा क्या हो गया? बिकता है। जब हमारा जो मुर्गा है वो बिकता है, तो कुक्कुट वसा जो है वो आपकी अच्छी वसा में आएगी, मतलब हिततम में। और चटक वसा, जो चटक वसा है वो खराब। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कपड़े वपड़े खरीदते हैं तो कुछ लोग बहुत चमचम चमचम वाली चीज़ें पसंद करते हैं, बहुत स्पार्कल स्पार्कल वाली चीज़ें किसी को बहुत पसंद आती है, हम बोलते हैं बहुत चटक मटक हो गया है, कि बहुत क्या हो गया? चटक मटक। तो बहुत चटक मटक चीज़ें क्या होती है? कभी कभी खराब हो जाती हैं। तो बहुत चटक मटक चीज़ें क्या होती हैं? खराब हो जाती हैं। तो बहुत चटक मटक चीज़ें भी बिकती हैं, याद ऐसे रखो वरना कन्फ्यूजन होगा बाकी की वसा के साथ। तो हम ये याद करेंगे कि चटक मटक वाली चीज़ें भी बिकती हैं। चटक मटक वाली चीज़ें क्या होती हैं? बिकती हैं।
बिकती हैं से क्या याद करेंगे, विशिकर। तो बिकती हैं, बिकता है, इसका मतलब हो जाएगा विशिकर। तो मुर्गा जो है वो दुकानों में बिकता है, मुर्गा दुकानों में बिकता है, तो ये आ जाएगा आपका विशिकर पक्षी की वसा में। चटक मटक वाली चीज़ें भी दुकान में बिकती हैं। तो चटक मटक तो बहुत चटक मटक अच्छा नहीं होता है, चटक मटक बहुत अच्छा नहीं होता है, तो आपका चटक वसा जो आ जाएगी ये आहिततम में आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है शाखा मेधसा। तो शाखा मेधसा का क्या मतलब होता है, तो देखो शाखा मेधसा में जो अच्छी वसा है, मतलब जो हिततम वाली होती है, उसमें आती अज। अज का मतलब होता है बकरी। तो देखो बकरी के हाथ पैर कितने, मतलब बकरी के पैर वैर कितने पतले पतले होते हैं, 4 पैर हो गए, ये बकरी हो गई। तो बकरी के जो पैर वगैरह होते हैं बहुत पतले दुबले होते हैं। तो बकरी की जो मेद है वो अच्छी होती है। लेकिन हाथी हाथी के देखो, हाथी के पैर कितने होते हैं। देखो मैं यहाँ पे शाखा से आपको कोरिलेट करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि हम आयुर्वेद में बाकी जगह पे शाखा का मतलब क्या समझते हैं, हाथ पैर समझते हैं। बाकी जब हम शाखा का मतलब हाथ पैर समझते हैं, तो यहाँ पे जो बकरी की शाखाएं होती है, मतलब जो बकरी के हाथ पैर होते हैं वो कितने पतले पतले होते हैं। लेकिन जो हाथी के हाथ पैर होते हैं वो कितने, मतलब हाथी के जो पैर होते हैं वो आपके कितने मोटे मोटे होते हैं, 4 पैर होंगे अगर हाथी के, तो बिल्कुल मोटे मोटे एकदम। तो अगर हमें ऐसी ऐसे किसी की वसा लेनी है, ऐसे किसी का मेद लेना है, तो हम कैसा लेंगे, जो पतले पतले हैं, जिनके हाथ पैर पतले पतले, हम उसका मेद लेंगे। तो शाखा मेद में जो आपकी आज यानी बकरी की जो मेद होगी वो सबसे अच्छी होगी। लेकिन जो हाथी की मेद है, जो मोटे मोटे उसके पैर होते हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है, वो गड़बड़ होता है, मतलब आहिततम होता है। अब कंद में देखेंगे, तो कंद में अदरक। अदरक का कंद जो है, आचार्य चरक ने बताया, आचार्य चरक ने कहा है कि अदरक का कंद जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। अदरक की हम चाय बनाते हैं, तो अदरक वाली चाय से याद कर लेना। हमें पता है कि अदरक जो होता है वो कंद होता है। देखो अदरक कोई जड़ तो है नहीं, अदरक कोई मूल तो है नहीं, अदरक क्या होती है, कंद होता है उसका। तो अदरक क्या है, कंद है। और दूसरी बात आ गई आपका कि आचार्य चरक ने क्या बोला है, अदरक, तो अदरक वाली चाय से याद कर लेना। और आलू जो होता है, आलू आलू जो हम खाते हैं, तो वो आता है आपका आहिततम के अंदर में। लेकिन आचार्य सुश्रुत और आचार्य भाव प्रकाश, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भाव प्रकाश क्या कहते हैं कि सूरण, जो सूरण कंद होता है वो अच्छा होता है। तो आचार्य सुश्रुत और आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं कि सूरण कंद जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन आचार्य चरक, उन्होंने क्या लिया, अदरक वाली चाय पीते थे, तो उनकी अदरक वाली चाय में क्या बोलते हैं, आपका जो अदरक की चाय है वो अच्छी है। और आचार्य सुश्रुत और आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार उन्होंने कंद में जो है सूरण का कंद अच्छा बताया है। फिर आता है फल। फल में देखेंगे, सबसे अच्छा जो आचार्य चरक ने बताया वो मृतिका, यानी कि जो आपका किशमिश होती है वो बोला है, मृदिका बोला है। और आचार्य सुश्रुत आमल की बोलते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने आमल की को सबसे अच्छा बताया है, और आचार्य चरक ने क्या बताया, मृदिका को सबसे अच्छा बताया है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि चरक सबसे पहले आए थे। चरक कैसे थे, मृदु बातें करते थे, चरक मृदु बातें करते थे। या फिर सुश्रुत क्या थे, एक लकी सर्जन थे। सुश्रुत कैसे थे, लकी सर्जन थे। कुछ भी याद कर सकते हो जो आपको याद हो जाए, जो जिससे बेटर याद रहे, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो सुश्रुत क्या थे, लकी सर्जन थे। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, आमल की, और चरक ने बताया था मृदिका। अभी जो आहिततम में आएगा वो आएगा लकुच। लकुच कैसा होता है, आहिततम, इससे क्या होता है, त्रिदोष का प्रकोप होता है। त्रिदोष प्रकोपक होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आहिततम। फिर आता है इक्षु विकार। इक्षु विकार में देखेंगे तो शर्करा, शर्करा जो होती है वो आपकी हिततम द्रव्य में आती है। जबकि जो फड़ित होता है, फड़ित को ही क्या कहते हैं, राब। जो फड़ित होता है वो भी त्रिदोष प्रकोपक होता है। फड़ित का अगर आप सेवन करोगे तो त्रिदोष का शरीर के अंदर में प्रकोप होता है, लकुच का सेवन करोगे तो शरीर के अंदर त्रिदोष का प्रकोप होता है। इसलिए क्या होते हैं, ये आपके आहिततम में आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 20 हिततम और अहिततम द्रव्य थे वो हम सारा देख चुके हैं। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स मैंने बताई थी, मैं फटाफट से एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि पत्र शाक में देखेंगे, तो पत्र शाक में जीवन, जीवन सबके लिए अच्छा, मतलब सब लोग अपने जीवन की, अच्छे जीवन की कामना करते हैं, तो जीवंती। लेकिन सर्प कोई भी नहीं चाहेगा, तो सरसप का साग ठीक नहीं होता। एक मैंने ऊसर बंजर बताया था कि नमक कैसा होता है, जो मतलब जो ऊसर बंजर ज़मीन होती है वो अच्छी नहीं होती, तो ऊसर जो आपका लवण होता है वो भी ठीक नहीं होता है।
इसके अलावा मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं, काना कपोत नहीं खाना है हमें, गाय की रक्षा करनी चाहिए। बिलेशय में आपका मंडूक, तो मंडूक कैसा होता है, पीला हरा सा होता है, तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। मत्स्य में चिलचिम मछली बताई थी, दूध के साथ खाने पे कुष्ठ होता है। इसके अलावा स्थावर स्नेह में आपका तिल तेल तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन कुसुम्भ का तेल जो होता है वो ठीक नहीं होता है। अनूप निग्व में मैंने बताया था कि जो सुअर है वो तालाब के पास में लौट रहा होता है तो वो अच्छा है, लेकिन काली भैंस जो है वो ठीक नहीं है। तो माहिष वसा जो है वो ठीक नहीं है। मत्स्य वसा में बताया था कि लकी वसा को चुनो, लेकिन लकी वसा को आपको चुनना है, लेकिन जो गंभीर मछली की वसा को आपको नहीं चुनना है। जलचर पक्षी का मतलब है जो पानी के ऊपर चलने वाले पक्षी होते हैं। तो पाक हंस होता है सफ़ेद रंग का होता है, अच्छा है, लेकिन जो काक मुदक था, जो काला कौआ था वो अच्छा नहीं है। तो काक मुदक की वसा ठीक नहीं है। मैंने विषिकर में बताया था कि बिकते हैं, जो दुकानों पे बिकता है, तो क्या बिकता है, मुर्गा दुकानों पे बिकता है, तो मुर्गा दुकानों पे बिकता है, ये अच्छा है। लेकिन हम चटक मटक चीज़ें भी दुकानों पे बिकती है, बट वो ठीक नहीं होती हैं, तो चटक वसा जो है वो ठीक नहीं है। शाखा में मैंने बताया था कि पैर से देखेंगे, शाखा का मतलब हम पैर समझ रहे हैं यहाँ पे, तो पैर, अब बकरी के पैर कितने पतले पतले से होते हैं वो अच्छा है, लेकिन हाथी के पैर कैसे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, तो वो ठीक नहीं है। कंद में देखेंगे तो अदरक, आचार्य चरक ने बताया अदरक वाली चाय हम सब पीते हैं, तो अदरक अच्छा है। लेकिन सुश्रुत और भाव प्रकाश ने क्या बोला है, उन्होंने बताया कि सूरण का कंद सबसे अच्छा होता है। इसके बाद फिर फल में मैंने बताया कि सुश्रुत जो थे वो लकी सर्जन थे, तो सुश्रुत ने आमल की बताया, लेकिन आचार्य चरक ने क्या बोला है, मृदुका बोला है। और लकुच इन्होंने आहिततम के अंदर में बताया। इक्षुविकार में शर्करा सबसे बेस्ट होती है, और फड़ित जो होता है राप जिसको हम कहते हैं वो त्रिदोष प्रकोपक होता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।